सेकंड पार्ट ऑफ वीडियो में आपका स्वागत है। तो आगे हम कंटिन्यू करते हैं। ये फिर लिखते हैं ये हमारे भाई की, लेकिन काउंसलर कहते हैं कि यूट्यूब चैनल में ब्रह्मचर्य के वीडियो होते हैं, वो आधे अधूरे ज्ञान वाले होते हैं और मुझे यूट्यूब में सेक्स की रियल इन्फॉर्मेशन डॉक्टर देता है, उनकी वीडियो देखनी चाहिए। अब मैं कंफ्यूज हूँ कि डॉक्टर और काउंसलर सही है या आप PRJ मोटिव और भी ब्रह्मचर्य के यूट्यूब चैनल प्रेमानंद महाराज जी में कंफ्यूज हो चुका हूँ, मुझे परमानेंटली बाहर निकलना है। चलिए, और मैं एक मेल काउंसलर तो कहा नज़दीक की गवर्नमेंट हॉस्पिटल। चलिए इसको बाद में पढ़ते हैं, पहले ये चीज़ जो इन्होंने कहा। देखो, लेकिन काउंसलर कहते हैं यूट्यूब चैनल में ब्रह्मचर्य के, देखो यूट्यूब चैनल में ब्रह्मचर्य के वीडियोज़ होते हैं, यूट्यूबर ब्रह्मचर्य के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। ब्रह्मचर्य के बारे में बताया जा रहा है। जो भी ब्रह्मचर्य के चैनल से वो ब्रह्मचर्य के बारे में बता रहे हैं, वो कोई सेक्स एजुकेशन थोड़ी ना दे रहे तुम्हें कि तुम ये सेक्स एजुकेशन ब्रह्मचर्य के चैनल से लेना स्टार्ट कर दो। सेक्स एजुकेशन ही चाहिए, आप पहले क्लियर हो जाओ, आपको सेक्स एजुकेशन चाहिए, ब्रह्मचर्य एजुकेशन चाहिए। सेक्स एजुकेशन चाहिए तो आप डॉक्टर्स को फॉलो करो, हमें क्यों फॉलो कर रहे हो, पहली बात। और ब्रह्मचर्य में ये टारगेट है ही नहीं कि आपको संभोग नहीं करना या फिर शादी नहीं करनी, ऐसा कुछ। ब्रह्मचर्य बता रहा है इन सारी चीज़ों से ऊपर उठो, इन सारी चीज़ों से ऊपर उठो। ब्रह्मचर्य ये बता रहा है, मैं बार बार बता रहा हूँ, ब्रह्मचर्य का लक्ष्य आपको समझना पड़ेगा। ब्रह्मचर्य में आपने गलत चीज़ों को लक्ष्य बना लिया है। ब्रह्मचर्य में आपने लक्ष्य बना लिया कि मेरा आकर्षण होगा, मेरा आकर्षण बढ़ेगा, लड़कियाँ मुझसे अट्रैक्ट होंगी, ये चीज़ आपने लक्ष्य बना लिया। ये ब्रह्मचर्य थोड़ी ना है। ब्रह्मचर्य क्या है? ऊपर उठना, चेतना को ऊपर उठाना, ये है ब्रह्मचर्य। तो इसको आपको समझना पड़ेगा। ब्रह्मचर्य मन पर आधारित है। मन जो चीज़ चाह रहा है उस चीज़ को रोको, मुक्त हो जाओ। जो भी चीज़ चाह रहे हो उस चीज़ से मुक्त हो जाओ। मुक्ति सिखाता है, अध्यात्म मुक्ति सिखाता है। अध्यात्म से ही तो ब्रह्मचर्य निकला। ब्रह्मचर्य एक लाइफस्टाइल है, अध्यात्म तो जीना सिखाता है। ब्रह्मचर्य किस तरीके से जीना होता है वो सिखाता है, वो बताता है। एक लाइफस्टाइल ब्रह्म में रहकर भी ये निष्काम कर्म में ही आता है। ब्रह्मचर्य भी निष्काम कर्म में ही आता है। निष्काम यानी देखो, कृष्ण पूरी तरीके से ब्रह्म बन चुके हैं, पूरी तरीके से ब्रह्म में विलीन हो चुके हैं, पूरी तरीके से हो चुके हैं, तो हम उसे ईश्वर मान रहे हैं। तो वो ये भी बोल रहे हैं कि हम निष्काम कर्म भी किया जा सकता है। निष्काम कर्म यानी निस्वार्थ भाव में कर्म करना, वो चीज़ों के बारे में नहीं सोचना, निस्वार्थ भाव। हार भी गए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जीत भी गए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इस हिसाब से हम रहेंगे तो ब्रह्मचर्य फिट बैठता है इस जगह पर। ब्रह्मचर्य के राह पर भी हम चल सकते हैं। हम यहाँ पर ब्रह्म बन चुके हैं प्लस एक चर्या, उस लाइफस्टाइल में जी रहे हैं। श्री कृष्ण भी ब्रह्मचर्य हो चुके हैं, ब्रह्मचारी बन चुके हैं। एक तरीके से वो ब्रह्म की राह में चल रहे हैं, ब्रह्मचारी बन चुके हैं। इस सोसाइटी में है, बाहर छोड़ के नहीं गए हैं, साधु संन्यासी नहीं बने हैं, इसी सोसाइटी में है और यहीं पर इस लाइफस्टाइल को कंटिन्यू कर रहे हैं। पैदा तो हो गए, आ तो गए इस जीवन में, अब खेलते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। वो चीज़ वो कर रहे हैं, लेकिन निस्वार्थ भाव में, कोई स्वार्थ नहीं कि कुछ छूट भी जाए, कुछ टूट भी जाए, इधर 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 कहीं अफक नहीं पड़ना चाहिए, ये चीज़ है। और जैसा मैंने आपको बोला, आपको सेक्स की एजुकेशन चाहिए, अच्छे अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, देखिए, समझिए। ब्रह्मचर्य के वीडियोज़ ये सब आपको नहीं बताने वाले। ब्रह्मचर्य रियल चीज़ है, ठीक है। ये कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है। ब्रह्मचर्य कंट्रोल भी सिखाता है, ये चीज़ है। ब्रह्मचर्य आपको जीना सिखा देता है भाई। आपको ब्रह्मचर्य ये बताता है कि तुम्हारा लक्ष्य बस यही नहीं है, तुम जानवर पैदा नहीं हुए, तुम इंसान पैदा हुए हो। तो तुम खाने पीने के अलावा, सोने के अलावा, संभोग के अलावा तुम और भी कुछ कर सकते हो। तुम इस देश के लिए कर सकते हो, तुम अपने लिए कर सकते हो, तुम सोच के तुम अपने भीतर जा सकते हो। आदमी, ये कोई जानवर नहीं कर सकता। जानवर तो उसे खाना, भूख लगे तो वो खाना दे दो, जब समय होता है साल में एक बार तो इस भोग विलास में लगते हैं, बच्चे पैदा करते हैं एक बार, उनका एक समय होता है। ऐसा नहीं कि हमारा इंसान तो भाई हर एक सीज़न में लगा रहता है। तो जानवरों को एक समय होता है, उस समय के हिसाब से प्रकृति का अकॉर्डिंग उसी तरीके से चलते हैं। वो सोच नहीं सकते, कुछ और नहीं सोच सकते। जब थक गए तो आराम करते बैठते हैं, सो जाते हैं। इंसान यहाँ पर और भी कुछ कर सकता है। इंसान और ज़्यादा जा सकता है, खुद के भीतर जा सकता है, खुद को और समझ सकता है। इंसान का क्योंकि बुद्धि है, इंसान का कॉन्शियसनेस है, चेतना है, उसी चेतना के हेल्प से वो आगे बढ़ता है, समझने की कोशिश करता है। तो चेतना का ये फ़ायदा है, हम में चेतना है थोड़ा ज़्यादा मात्रा में, हम और ज़्यादा गहरा अध्ययन कर सकते हैं। भाई, इस दुनिया में जानवरों ने इतना ज़्यादा प्रगति किया या फिर इंसानों ने किया? मॉडर्न टेक्नोलॉजी के हिसाब से इंसानों ने ही किया। कैसे किया? इंटेलिजेंस के बेस पे किया। इंटेलिजेंस के बेस पे कैसे किया? टाइम निकाला मतलब
जानवरों से हटके ही तो कुछ किया होगा। जानवरों की तरह खाने वाने में तो ध्यान नहीं लगाया होगा, जानवरों की तरह भोग विलास में तो ध्यान नहीं लगा होगा, इंसानों की तरह सोचा होगा, तभी इतना आगे बढ़ा। इंसान का सभ्यता आगे बढ़ा, दुनिया भी आगे बढ़ रहा है, साइंस और टेक का जो भी चीज़ है ये आगे बढ़ रहा है। समझ आ रही बात। और फिर उसके बाद यहाँ पर आपने बताया कि डॉक्टर उनकी वीडियो देखनी चाहिए। अब मैं कन्फ्यूज़ हूँ। आप कन्फ्यूज़ इसलिए हो कि आप कौन सा नॉलेज ग्रैब कर रहे हो आप खुद ही नहीं जान रहे हो। तो कि आप डॉक्टर और काउंसलर सही है, आप ये पीआरजे मोड। देखो पीआरजे भाई क्या बता रहे हैं, वो सिर्फ यही बता रहे हैं कि वो तो योग प्राणायाम ध्यान वगैरह ये सब भी बता रहे हैं। आप वो सब चीज़ सुन रहे हो क्या? आप वो चीज़ नहीं सुन रहे हो। आप वो चीज़ क्यों नहीं सुन रहे हो? आप वो बता रहे हैं इन सारी चीज़ों से ऊपर उठो, मैं भी बता रहा हूँ इन सारी चीज़ों से ऊपर उठो। ये सब चीज़ वीर ये सब चीज़ दिमाग में रखे रहोगे क्या होगा? बोझ बनेगा और क्या, आडंबर बनेगा दिमाग में। हम इंसान हुए हैं भाई, इस बार हम जानवर नहीं हुए हैं। मौका मिला है, इस योनि में पैदा हुए तो कुछ तो करे भाई। जानवर से कुछ तो डिफरेंट है। हम रोक सकते हैं, हम कंट्रोल कर सकते हैं, हम चीज़ों से को देख करके एक्सपीरियंस करके मुक्त हो सकते हैं। लेकिन नहीं, आप क्या बताऊं अब मैं। फिर यहाँ पर आप ये बता रहे हो कि करना चाहिए कि नहीं। अगर आप ये सोच रहे हो करना चाहिए कि नहीं, तो मैं क्या बोलूँगा फिर। अगर आप ये सोच रहे हो कि मुझे करना चाहिए कि नहीं मास्टरबेशन, तो मैं यहाँ पर क्या बोलूँगा। तो आपका ये सवाल भी नहीं पैदा होना चाहिए था, आपका ये कन्फ्यूज़न भी नहीं पैदा होना चाहिए था। अगर आपको डॉक्टर के कंसल्ट में ही करना था, डॉक्टर से कंसल्टेशन ही लेना था कि मास्टरबेशन इज़ ओके, तो फिर आप कन्फ्यूज़ भी होने की क्या ज़रूरत। आप तो कीजिए फिर। लो यही बताया जाएगा ना, समझ रहे बात को मैं जो बताना चाह रहा हूँ। तो फिर एजुकेशन लेने की भी ज़रूरत नहीं, फिर आप कीजिए। आप फिर डॉक्टर की मानोगे, डॉक्टर बोल रहे हैं, फिर डिबेट में पड़ जाओगे कि डॉक्टर ये बोल रहे हैं, नहीं डॉक्टर ये बोल रहे हैं, मैं कुछ और बोल रहा हूँ, पीआरजे भाई कुछ और बोल रहे हैं, मैं प्रेमानंद महाराज जी कुछ और बोल रहे हैं। तो आप इसी चीज़ में फिर फंस जाओगे। और मैं बोल रहा हूँ आपको इस चीज़ में नहीं फंसना। अगर भाई आपको करना ही है तो कौन रोक सकता, फिर कोई रोक सकता है? नहीं रोक सकता, कोई डिबेट भी नहीं रोक सकता। आपका एक इच्छा जब है अंदर में करने की, तो कौन ही रोक सकता? कोई नहीं रोक सकता। फिर ना मैं रोक सकता हूँ, ना पीआरजे भाई, ना प्रेमानंद महाराज जी, कोई नहीं रोक सकता। आप खुद ही करोगे फिर। तो इसमें आप डिबेट भी क्यों खोज रहे हो कि डॉक्टर सही है कि नहीं, डॉक्टर बता रहे हैं सही है गलत है, आप वो भी क्यों देख रहे हो? आप करो फिर ऐसे ही। लेकिन जब मैं ये इतना ज़रूर बता सकता हूँ, आप लोग करते भी इसीलिए हो क्योंकि फ्रीडम चाहिए है, भीतर से फ्रीडम चाहिए। फ्रीडम जब बाकी सारी चीज़ों से नहीं मिल पाता तो ये चीज़ आप पकड़ लेते हो, ये चीज़ आप ढूंढने लग जाते हो कि यही चीज़ है, यही एक बाकी है, यही मिल जाए तो जीवन सुख शांति सब कुछ हो जाए। लेकिन जब मिलता है तब पता चलता है क्या था। मैंने दिमाग में इतना ज़्यादा बस आडंबर ही रच के रखा था, कुछ मिला तो नहीं, सब खत्म हो गया। ये चीज़ है। तो आपको अगर निकलना है, देखो आपने ये कमेंट भी इसलिए लिखा क्योंकि आप परेशान हो चुके हो, आप गिल्ट में जी रहे हो, आपको अब छोड़ना है। तो छोड़ना जब है तो आप वो चीज़ क्यों सुन रहे हो कि नॉर्मल है कि नहीं? आपका एक्सपीरियंस हो चुका है ना, आपको तो एक्सपीरियंस हो चुका है कि ये कितना ज़्यादा अंदर से गिल्ट फील करवा देता है। जब ये और ज़्यादा होता है, हम इस चेतना के सुख को और ज़्यादा डिमांड करते हैं, तब ये बहुत ज़्यादा गिल्ट फील करवा देता है हमें। तो जब आपको पता चले गया कि ये गिल्ट फील करवा देता है, तो आप ये क्यों देखने जा रहे हो कि कोई इसको नॉर्मल बोल रहा है या क्या बोल रहा है। नॉर्मल तो बोलेंगे क्योंकि बॉडी में कोई इफेक्ट नहीं देख रहा है, लेकिन आपका भीतर से क्या कह रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर भीतर से समझ रहे हो कि नहीं अब तंग आ चुका हूँ, थक चुका हूँ, अब छोड़ना है, तो छोड़ना ही है। अब कोई बताए या ना बताए कि ये सही है गलत है, ध्यान नहीं दोगे आप छोड़ दोगे डायरेक्ट। समझ आ रही है बात? क्योंकि आप झेल चुके हो, आपको पता है ये चीज़, कोई और नहीं बता सकता। कोई और तो रिसर्चर्स बता रहे हैं, साइंटिस्ट रिसर्चर्स बता रहे हैं कि इससे कोई हानि नहीं हो रहा है। आप बता रहे हो कि आपका प्रवृत्ति क्या है, आप देख चुके हो आपका प्रवृत्ति क्या है और आपको छोड़ना है। तो जब आप छोड़ोगे, जब आप छोड़ने के लाइन में आओगे, छोड़ने के कगार में आओगे, तब आप फंसोगे कि यार ये चीज़ अटैच हो चुका है, अब ये छूट नहीं रहा। तब आप कंफ्यूज भी होगे, वीडियोस भी देखोगे। फिर आप वीडियोस जब देखोगे छोड़ने के, फिर ऐसे कुछ वीडियोस आ जाएंगे जो बताएंगे ये नॉर्मल है। फिर आपका कन्फ्यूज़न होना तय है, क्योंकि वो लोग आपको ये नहीं बता रहे कि छोड़ना कैसे, वो लोग आपको बता रहे हैं कि ये सही है या गलत है। आपको पता है कि आपको क्या करना है, आपको छोड़ना है तो आपको छोड़ना है। फिर उसके बाद कोई ये बताए नॉर्मल है या नहीं है, उस चीज़ भाड़ में जाए फिर। ठीक है, तो ये है इम्पॉर्टेंट। परमानेंटली बाहर निकलना है, आपने खुद लिखा परमानेंटली बाहर निकलना है, तो ठीक है। आपको कन्फ्यूज़न भी नहीं होनी चाहिए। डॉक्टर कोई बता रहा है कि करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, आपको कन्फ्यूज़न भी नहीं होनी चाहिए। आपको छोड़ना है तो छोड़ना, ये आपका डिसीजन है। छोड़ने में कोई बुराई थोड़ी ना है, आप छोड़ सकते हैं भाई। तो छोड़ना है तो छोड़ना है, इसमें और किसी की कोई राय नहीं चाहिए, किसी की कुछ नहीं चाहिए।
आपको फोकस करना है ऊंची चीज़ों के ऊपर। मैंने जैसे एक टारगेट दिया लास्ट वीडियो में, इससे पहले वाले पार्ट 1 में, कि एक लक्ष्य बनाओ। स्पोर्ट, एक ऐसा स्पोर्ट, अच्छा स्पोर्ट अपने लाइफ में इंक्लूड कर लो जो हेल्प करेगा, तुम्हारे माइंड को फ्रेश रखेगा, फ्री रखेगा। जब भी उदास होगा मन, तुम वो खेलने लग जाओगे, क्रिकेट खेलने लग जाओगे। एक कंपटीशन रहेगा, हेल्दी कंपटीशन, सही कंपटीशन। तुम दबे नहीं रहोगे, सप्रेस नहीं किए रहोगे अपने मन को, खेलोगे, कूदोगे, ये चीज़ कर सकते हो। एक हर्षोल्लास का समय होता है, वो चीज़, वो इम्पॉर्टेंट है, ये चीज़ करना लाइफ में। और एक मेल काउंसलर तो कहा नज़दीकी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मेंटल डिपार्टमेंट में आइए, वहाँ हम आपको गाइड करेंगे तो क्या करना चाहिए। पैसे लेंगे, पैसे हो तो जाइए। देखो मैं क्या बोलूँगा फिर, तो आपके दिमाग में भी ये चीज़ बसा हुआ ना। मैं आपको साधारण एक चीज़ बता रहा हूँ कि ऊंचे चीज़ों से प्रेम लगाओ, ये सब चीज़ पीछे छूट जाता है। मैं भी आपके सिचुएशन में फंसा था, लेकिन मैं इन सारी चीज़ों से उभरा। कैसे उभरा? मैं बाकी सारी चीज़ों में ध्यान लगाया। बाकी सारी चीज़ों में ध्यान कैसे लगाया? इतना किया उन सारी चीज़ों को, रनिंग करने लगा, क्रिकेट खेलने लगा, ये सब चीज़ उतर ही गया। मेरा खुद का लड़का था, 11th क्लास में एक ही साथ थे हम लोग। वो भी थोड़ा सा इस चीज़ परेशान हो चुका था, बात नहीं करता था। लेकिन एक बार मैंने उसके साथ थोड़ा फ्रीली बात करने की कोशिश किया, तो वो मुझे बताया, तो मैंने उसको गाइड किया कि भाई ये चीज़ नहीं है, सही नहीं है, गलत है। पहले मैं उतना ज़्यादा बोल नहीं पाता था, लेकिन फिर भी मैंने उसको बोला कि ये चीज़ सही नहीं है, गलत है। वो मेरा बात माना, और मेरे अंदर, मैं तो ऑलरेडी उस वक्त रनिंग वगैरह बहुत ज़्यादा किया करता था, क्रिकेट भी खेलता था, एकेडमी में क्रिकेट एकेडमी जाता था उस वक्त। तो मेरे अंदर वो था कि यार मैं कुछ कर रहा हूँ, ठीक है। मेरे अंदर में बाकी सारी चीज़ों के प्रति प्रेम आ चुका था कि मैं लाइफ में कुछ कर रहा हूँ, मैं खेल रहा हूँ, जी रहा हूँ, लाइफ को आनंद से जी रहा हूँ, खेल है मेरे लाइफ में, स्टडीज़ भी है, तो मैं उसी हिसाब से चल रहा हूँ। उसको भी जब इसी साइड में लाया ना, वो मेरे पास में ही रहता था उस वक्त, मैं नानी घर में रहता था, पास ही में रहता था, एक ही साथ हम खेलने जाते थे। उसको भी जब इस रास्ते में लाया, उसे समझ आया कि अरे भाई इसमें तो अलग ही मज़ा है, जो मैं कर रहा हूँ फिजिकल वर्क, इसमें तो अलग ही मज़ा है। वो सब चीज़ खेलने के समय में तो भूल ही जाते हैं, छूट ही जाते हैं। तो वो ज़्यादा टाइम खेलने में बिताया। जब भी फ्री मुझे बोलता है चलो खेलने जाएंगे, चलो क्रिकेट खेलने जाएंगे। मेरे पास बैट हुआ करता तो मैं लेके चलता था, और घंटों घंटों तक हम खेलते थे। 5-5 ओवर मैं बॉलिंग करता था, वो 5 ओवर बॉलिंग करता था। मैंने बोला थकना नहीं है, रुकना नहीं है। अब जो चीज़ तुम अपने पोटेंशियल को कहाँ देख रहे थे, तुम मैस्टरबेशन में अपना पीक पोटेंशियल खोज रहे थे कि इसमें मुझे आगे बढ़ना है। तुम इधर देखो, इधर देखो, खेल में देखो, इसमें तुम आगे बढ़ सकते हो, पीक पोटेंशियल में पहुंच सकते हो। तुम्हारा इसमें आनंद एक अलग ही लेवल पर चल जाएगा। ये चीज़ करो ना अपने लाइफ में, इन सारी चीज़ों से प्रेम लगाओ, छूट जाएंगी ये सब चीज़ पीछे। 40 साल में तुम इस चीज़ के पीछे परेशान नहीं हुए रहोगे। अब अगर इस चीज़ को समझ जाओगे, ज्ञान हो जाएगा, तो ये सब चीज़ पीछे छूट जाएंगे, तुमको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। और थोड़ा सा अपने आप को गाइड करो। अध्यात्म यहीं पर आता है, भक्ति यहीं पर काम आता है। भक्ति आपको अंदर से प्रेम दिलाता है, समर्पण होने को बोलता है कि ये सब चीज़ कुछ नहीं है, यहीं पर भक्ति काम आती है। भक्ति बहुत अच्छी चीज़ है, भक्ति ज़रूरी है। जैसे जब हम भगवान के प्रति थोड़ा समर्पण हो जाते हैं, हम मानने लगते हैं हमसे भी सुप्रीम कोई है, तो फिर हम पूरी तरीके से सेल्फ सरेंडर, स्पिरिचुअल सरेंडर हो जाते हैं। जब स्पिरिचुअल सरेंडर हो जाते हैं, खुद को पूरी तरीके से प्रभु पे छोड़ देते हैं कि अब जो हो, अब मैं चल रहा हूँ, अब मैं कर्म कर रहा हूँ और कुछ नहीं। जब मेरा समय आएगा मैं चल जाऊँगा, ये चीज़ हो। स्पिरिचुअल सरेंडर कर दो खुद को पूरी तरीके से सरेंडर करो और बस कर्म करो। जब सरेंडर कर दोगे भगवान पे खुद को, तब तुम गलत कर ही नहीं सकते। लेकिन उससे पहले अपने लाइफस्टाइल को भी इम्प्रूव करना होगा। बात समझ आ रही है? एक अच्छा स्पोर्ट होना चाहिए तुम्हारे लाइफ में, तुम्हारे लाइफस्टाइल में, कि कभी भी खाली बैठो कि वो खेलने लग जाओ। मैं तो बोलूँगा, ज़्यादातर कंसिडर यही करूँगा कि आउटडोर गेम कोई खेलो। आउटडोर गेम, क्रिकेट वगैरह जो भी है, टेनिस वगैरह जो भी कुछ खेलते हो वो खेलो, बैडमिंटन खेलो, पूरा खेलो। हार भी जाए कोई फ़ायदा नहीं, तुम खिलाओ, तुम खेलो, अकेले खेलो, कुछ भी नहीं हो रहा है। एक ऐसा स्पोर्ट है, कोई नहीं मिल रहा है खेलने को, एक ऐसा स्पोर्ट है, रनिंग करो, लंबे लंबे रनिंग करो। मतलब रोड में मत करना, ग्राउंड में करना। ये मैं एक छोटा टारगेट दे रहा हूँ, रनिंग करो, इसमें भी बहुत मज़ा आता है। मैं बोलूँगा कि स्टार्टिंग में थोड़ा करो, फिर उसके बाद और करो, स्प्रिंट मारो, 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर ऐसा कर सकते हो तुम। लेकिन तुमने कभी ट्राई ही नहीं किया है, तुम ट्राई किसी और चीज़ में कर रहे हो, तो ये सब समय कैसे मिलेगा, ठीक है। तो इधर ट्राई मारो। अब बहुत हो गया वो सब चीज़, खुद पे फोकस करो। अब इम्प्लीमेंट से होगा, सोचने से नहीं होगा। प्लानिंग करो, आज के बारे में प्लानिंग करो, आज क्या करना है। बाहर जाना है, शाम को पार्क में निकलना है, रनिंग करना है, ग्राउंड में जाना है, खेलना है, उस चीज़ का प्लानिंग करो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
मैं आपके वीडियो देखना कभी नहीं छोड़ूंगा, चाहे मुझे कितनी भी प्रॉब्लम हो, लेकिन मैं ब्रह्मचर्य की नॉलेज लेता रहूँगा। और कितना नॉलेज लेना है भाई, काफ़ी है आपने जो ले लिया है। सालों से अगर आप ब्रह्मचर्य के बारे में जान रहे हो, काफ़ी है। और वो काउंसलर से जो फ़ोन पे बात हुई वो प्राइवेट ही रखेंगे ना, क्योंकि ChatGPT में तो प्राइवेट ही रखते हैं। ऐसे बताया घर में कितने हैं, कैसे हो, सब लिख रहे थे। मुझे किसी को बताना था, इसलिए कहा कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो सकती। तो चलिए, इनका ही था, इतना ही मैसेज था। आई होप आपको कुछ समझ आया होगा। इस भाई की तरह मुझे लगता है बहुत सारे लोग ऐसा फेस करते होंगे। तो आपका कुछ है क्वेश्चन वगैरह, डाउट वगैरह है तो आप मुझे कुछ पूछ सकते हैं, टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, या फिर मैं बोलूँगा कि 1-to-1 कोचिंग कॉल बुक कर सकते हो, पर्सनल गाइड ले सकते हो। ठीक है, दैट्स इट। और बिंज वॉच मत कीजिए, ठीक है। किसी भी चीज़ों को बार बार देखना, वो भी हैबिट बन जाता है। मुझे भी आप देख रहे हो तो इसमें भी आपका हैबिट बन जा रहा है। एडिक्शन इधर नहीं क्रिएट करना है। और आपने देख लिया एडिक्शन का क्या नतीजा होता है, ये पता चल गया। एडिक्शन क्रिएट नहीं करना है, एडिक्शन यहाँ पर क्रिएट नहीं करना। आप देखो, समझो, जब समझ आ जाएगा, जब अध्यात्म में रुचि रखोगे, अध्यात्म की तरफ बढ़ोगे, तो अध्यात्म और बताता है कि इसमें मुक्त होना। इसीलिए मैं अध्यात्म को सबसे पहले कंसिडर करता हूँ कि अध्यात्म आपको मुक्ति सिखाता है। अध्यात्म इन सारी चीज़ों को इस बंधन से मुक्ति सिखाता है, बंधना नहीं सिखाता। जब आप आडंबर से बंधे हुए हो ना, इन सारी चीज़ों से मुक्ति सिखाता है। तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा ईगो को हर्ट होता है, चोट लगता है कि क्यों छोड़ के चल जाऊँ, क्यों छोड़ दूँ इस चीज़ को, कैसे छोड़ दूँ। लेकिन छोड़ना पड़ता है। आप जिस चीज़ को माने बैठे हो उस चीज़ को छोड़ना पड़ता है। कुछ और करो जो एक्चुअल में तुम्हारे भीतर संतुष्ट कर दे, प्रेम दिला दे, वो चीज़ करो। समझ आई बात? चलिए फिर, धन्यवाद। इतनी बात करना चाहूँगा। और कोचिंग कॉल वगैरह बुक करना तो आप बुक कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।